सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ टुडे करंट अफेयर्स। आपको पता है आज 24 फरवरी सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, हाल ही में किस देश में मनुष्यों में H5N8 एवियन फ्लू के पहले मामले का पता चला है? रूस में। ये आपका आंसर हो जाएगा। H5N8 एवियन फ्लू पक्षियों के लिए एक घातक वायरस है। अभी तक मनुष्यों में इसके फैलने की सूचना नहीं लग पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में रणनीतिक निवेश किया है? सचिन तेंदुलकर ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अनअकैडमी के लिए लाइव इंटरेक्टिव कक्षाओं की मेजबानी करेंगे। साथ ही सचिन इसके ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 करोड़ डॉलर। इससे मालदीव के नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और तटरक्षक क्षमताएं बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर किया गया है VLSRSAM का। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अगले 3 साल के लिए PDP का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी 2021 को केरल में निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया? आपका आंसर हो जाएगा फोगलूर कासरगोड और ऊर्जा परियोजना, जल प्रशोधन संयंत्र। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल में बिजली और शहरी क्षेत्रों की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को दिया गया है? अक्षय कुमार को। सी आपका आंसर हो जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म लक्ष्मी के लिए DPIFF बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक भारतीय अर्धसैनिक बल CRPF के गौरवशाली इतिहास पर आधारित है। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 फरवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने व्यावसायिक जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया है? स्मृति ईरानी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए वर्ष 2020 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर भुगतान प्रणाली को शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। RBI के ई-कुबेर भुगतान प्रणाली के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगी पेंशन सहित सभी प्रकार के सरकारी भुगतान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? सऊदी अरब ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। महिलाएं सेना के तीनों विंग यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल हो सकेंगी।
नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च की पुस्तक मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एन.टी. रामाराव के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। भी आपका आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी को किसने खादी प्राकृतिक पेंट को उपयोग के लिए लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 अंतर्राष्ट्रीय छक्के पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। डी आपका आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण छपाक फिल्म के लिए दिया गया है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार में हाल ही में किसे चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? कल्याण कुमार को। भी आपका आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया गया। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? छतरपुर में शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 20 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होने वाले इस उत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस उत्सव का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के तत्वाधान में किया जा रहा है। 44 साल के अंतराल के बाद खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। इन्हीं राजाओं ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? पिलखुवा। आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत में यह अपनी तरह की पहली सुविधा है जिसे दिल्ली स्थित DRDO प्रयोगशाला सेंटर ऑफ फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी द्वारा स्थापित की गई है। यह केंद्र भारतीय सशस्त्र बलों DRDO और आयुध कारखानों आदि के अग्निशमन कर्मियों को अग्नि निवारण और अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह केंद्र अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने में भी मदद करेगा। पिलखुआ यूपी के हापुड़ जिले में स्थित एक शहर है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म है। स्थापना दिवस 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन G सतीश रेड्डी। बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? पांडुचेरी। सी आपका आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। राजधानी पांडुचेरी। मुख्यमंत्री वैकेंट है। उपराज्यपाल वैकेंट कोई नहीं है अभी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। मद्रास हाईकोर्ट है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा
33 हैं, जिला 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं को सेना में भर्ती करने की मंजूरी दी है? सऊदी अरब को मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। मुद्रा रियाल है। दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों में मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो कि गिद्धों के लिए विषैली है। दिसंबर 2020 में ओमान अरब प्रायद्वीप में पहला देश बना जिसने गिद्धों जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय गिद्ध का वैज्ञानिक नाम जिप्सस इंडिकस है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 करोड़ डॉलर। बी आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते पर मालदीव ने वित्त मंत्रालय और भारत के निर्यात आयात बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा एस जयशंकर ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ यूटीएफ हार्बर परियोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव की तटरक्षक क्षमता मजबूत होगी। मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। उपराष्ट्रपति फैजल नसीम है। संसद पीपुल्स मजलिस है। मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी सन 2021 को बजट पेश करते ही कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में अयोध्या जिले में हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। हाई कोर्ट लोकेटेड प्रयागराज में है। जिला 75 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद 100 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पेड़ अशोक का है। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय फल आम का है। राजकीय मिठाई जलेबी। लोक नृत्य है रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बांध रेंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत ने सामानों का सबसे अधिक आयात किस देश से किया है? चीन से किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2020 में चीन पहले की तरह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। भारत ने 2020 में चीन से 58.7 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया है। भारत चीन के बीच दो तरफा व्यापार 2020 में 77.7 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। भारत अमेरिका के बीच दो तरफा व्यापार 2020 में 75.9 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रीमियर ली केकियांग है। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। मुद्रा रेनमिन भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का मेजबान राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। जिला 31 है, 31वां जिला विजयनगर बना है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। हाई कोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 225 है, विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है, इंडियन रोलर। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी तथा वीरगासे हैं। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व बिलीगिरी, रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व है। परियोजना या बांध शरावती परियोजना, शरावती नदी तथा हिडकल परियोजना, घाट प्रवाह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 24 फरवरी के इतिहास की तरफ। 24 फरवरी को क्या हुआ था देश और दुनिया के इतिहास में, आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं की जानकारी हम आपको देते हैं। 24 फरवरी को पोप जूलियस द्वितीय ने 1510 में वेनिस के गणराज्य का बहिष्कार किया। शाही सेना ने 1525 में पाविया की लड़ाई में फ्रेंच को हराया। ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड बोहेमिया को 1527 में राजा के रूप में ताज पहनाया। प्रिंस जोहान विलियम फ्रीसो ने 1708 में ग्रोनिंगन के वायसराय के रूप में शपथ ली। करनाल में हुए युद्ध में फारस पर सत्तासीन तुर्क नादिर शाह ने 1739 में मुगल शहंशाह आलम की सेना को हरा दिया। मैक्सिको 1821 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ। दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का 1822 में अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ। संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान 1882 में आज ही के दिन की गई थी। निकारागुआ ने 1894 में होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा पर कब्जा किया। 24 फरवरी के दिन आज़ादी के लिए क्यूबा युद्ध शुरू होता है। सन 1918 में एस्टोनिया रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की। ग्रीक संसद गणतंत्र की घोषणा 1924 में की। सन 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुआ। डुपोंट ने 1938 में नायलॉन टूथब्रश का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। सन 1942 में वॉइस ऑफ अमेरिका में प्रसारण शुरू होता है। मिस्र और सीरिया ने 1945 में नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जुआन पेरेन सन 1946 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए। इजराइल और मिस्र ने 1949 में एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इराक और तुर्की के बीच 1955 में बगदाद के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने 1960 में ओलंपिक हॉकी फाइनल में 9-1 से हराकर जर्मनी को हराया। एक्सप्लोरर 10 सन 1961 में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहता है। पूर्व जर्मन राष्ट्रपति ओल्ब्रेक्ट ने 1965 में मिस्र का दौरा किया। रैकन स्विट्जरलैंड ने 1970 में हिमस्खलन में 29 स्विस सेना अधिकारियों की मौत हो गई। सन 1971 में अल्जीरिया फ्रांसीसी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्यूबा में 1976 से अपना संविधान अपनाता है। उत्तर और दक्षिण यमन के बीच 1979 में युद्ध शुरू हुआ। 1984 में इराक के ईरान पर हवाई हमले शुरू हुए। टेक्सास
एयर पूर्व एयरलाइंस को 1986 में $676 मिलियन में खरीदा है। मेघ मालोन ने 1996 में LPGA कप और नूडल्स हवाईयन लेडीज गोल्फ ओपन जीता है। 19 फरवरी 1997 को चीन के नेता देंग जियाओपिंग का निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार 24 फरवरी को किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने 1997 में घोषणा की कि यह सबसे बड़ा आधुनिक दिन बिलीफ का निर्माण कर रहा है। चीन के जिजियांग प्रांत में 2003 में हुए भीषण भूकंप से 257 लोग मारे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2004 में प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव को उनके पद से हटाया। फिदेल कास्त्रो ने 2008 में क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने 2011 में देश के सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों की रक्षा करने के आदेश दिए। राउल कास्त्रो को 2013 में दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में कीस्टोन XL प्रोजेक्ट का समर्थन किया। 24 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 13/4 में आज ही के दिन अरब यात्री विद्वान तथा लेखक इब्न बतूता का जन्म हुआ। 1483 में मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1922 में ब्रिटिश चित्रकार रिचर्ड हैमिल्टन का जन्म हुआ। 1922 में अमेरिकी अभिनेता स्टीवन हिल का जन्म हुआ। 1924 में प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का जन्म हुआ। 1939 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जय मुखर्जी का जन्म हुआ। 1948 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं AIADMK पार्टी की प्रसिद्ध नेता जयललिता का जन्म हुआ। 24 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन हुआ। 1986 में भारतनाट्यम की प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल का निधन हुआ। 1967 में हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली का निधन हुआ। 2011 में भारतीय शिक्षा शास्त्री अमर चित्रकथा के संस्थापक अनंत पै का निधन हुआ। 2018 में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हुआ। चल फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताएं। फेसबुक पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम, यूट्यूब पर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश हो जाता है। थैंक यू।